राजस्थान राजस्व सेवा परिषद की पेन डाउन हड़ताल शुक्रवार को 5वें दिन भी जारी रही। परिषद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम कार्यालय के नाम ज्ञापन देकर मांग पत्र पर हुई सहमति की क्रियान्विति नहीं होने के कारण अपना आक्रोश प्रकट किया। सेवा परिषद द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि सीधी भर्ती के आरटीएस को सीधे तहसीलदार पद पर स्थापित करने तथा मंत्रालय कर्मचारी का पदोन्नति कोटा समाप्त किया जाए। वरिष्ठ पटवारी पद का विलोपन किया जाए। पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार पदों के कैडर का पुनर्गठन किया जाकर नवीन पद सृजित किए जाए। नायब तहसीलदार का पद 100% पदोन्नति घोषित करने जैसी कई मांगों का उल्लेख किया गया है। इस मौके पर तहसीलदार गिरधारी सिंह, राजदेश तहसीलदार कालूराम, ऑफिस कानूनगो कमल सेवदास, सुरेंद्र गाडगिल, पटवारी राधेश्याम प्रजापत, जगदीश पुनिया, राकेश कुमार बाबल, रतिराम जाखड़, पन्नालाल गिला, ज्योति बूडक, अजय बेरवा, संदीप कड़वासरा, विकास कुमार हुक्माराम, अजय कुमार गुज्जर, कृष्णाराम पूनिया, मुकेश शर्मा, मोनिका शर्मा, कमलेश जानी, राकेश झा, सुशील कुमार, बजरंग सिंह, संजय जोशी, दिलीप सिंह, गोपाल राहत, दामोदर रतनलाल, संगीता सहित कई लोग उपस्थित थे। राजस्व सेवा परिषद द्वारा राजस्थान सरकार के साथ पूर्व में हुए समझौते को लागू नहीं किए जाने पर और मांगे नहीं माने जाने पर राजस्व सेवा परिषद पेन डाउन हड़ताल पे और उपखंड कार्यालय रतनगढ़ में धरने पे बैठे हैं। भाजपा शहर मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक शुक्रवार को सूर्य सिनेमा हॉल के सामने शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय कैबिनेट द्वारा रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं को घरेलू गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की राहत देने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस निर्णय पर खुशी व्यक्त करते हुए आभार जताया। इस अवसर पर भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष इंदौरिया ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की नीतियां महिला व जनहितैषी रही है। इसी संकल्प को व्यक्त करते हुए घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम करने का जनहितैषी निर्णय लेकर देश की करोड़ों माताओं बहनों को विशेष उपहार दिया है। साथ ही इंदौरिया ने कहा कि आगामी 13 सितंबर को रतनगढ़ विधानसभा में आने वाली परिवर्तन यात्रा का भव्य स्वागत करते हुए कार्यकर्ताओं को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष सोहन लाल बबीरवाल ने कहा कि कांग्रेस की गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार से आम जनता अब तंग आ चुकी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने रक्षाबंधन के पर्व पर माताओं बहनों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने, आप सबने देखा होगा, जब माताएं बहनें चूल्हे पर खाना बनाती थी उस समय तरह तरह की आंखों में तकलीफें हो जाती थी। उन्होंने उस बात को देखते हुए गत वर्षों में करोड़ों महिलाओं को उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत गैस का चूल्हा और गैस का सिलेंडर फ्री दिया। और अब एक बार फिर उन्होंने हमारे देश की करोड़ों उज्ज्वला योजना में जुड़ी महिलाओं के लिए उन्होंने 400 रुपए का सब्सिडी अनुदान उन्होंने दिया है। और बाकी देश में जितने भी लोग गैस सिलेंडर से इस योजना से जुड़े हुए हैं उन सब के लिए 200 रुपए की छूट उन्होंने देशवासियों के लिए करके इस रक्षाबंधन के पर्व पर बहुत बड़ा एक तोहफा उन्होंने हमारे देशवासियों को दिया है। मैं ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल की ओर से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं कामना करता हूं। हनुमान प्रसाद सीताराम सेवा समिति ने शुक्रवार को भुआलका राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में एक अलमारी प्रदान की है। कार्यवाहक संस्था प्रधान सीमा शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि सीताराम शर्मा, विशिष्ट अतिथि लक्ष्मी नारायण शर्मा, सचिन धादीज, मनोज महर्षि व माही शर्मा थे। दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष शर्मा ने कृष्णा के जन्मदिन पर स्कूल को अलमारी प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने समिति के सेवा कार्यों पर प्रकाश डालते हुए सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। संस्था प्रधान ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर महेंद्र डूडी, जगदीश प्रसाद शर्मा, पूनम कुमारी, कोमल दीक्षित, सुशीला देवी, उषा शर्मा, सुनीता सिहाग, मुनकेश, हरिराम मेघवाल, बलदेव सिंह, मोहम्मद आजाद ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक राकेश गहलोत ने किया। भारत विकास परिषद उप शाखा के तत्वाधान में शुक्रवार को गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन राजकीय प्रकाश उच्च माध्यमिक स्कूल में हुआ। परिषद के संरक्षक मदनलाल कम्मा ने परिषद की स्थापना के उद्देश्यों एवं कार्यों की जानकारी दी। उपाध्यक्ष मोहम्मद अनवर कुरैशी ने गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर मदन दास स्वामी ने भी अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम में शिक्षक असलम खान, संपत वीणा व अध्यापिका पूजा तथा छात्रा दीक्षा शर्मा, दीपिका व नवीन गाडगिल का दुपट्टा पहनाकर प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया। संस्था प्रधान विक्रम सिंह चौहान ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में परिषद के जिला सह समन्वयक वासुदेव चाकलान, सचिव परमेश्वर लाल आत्रे, उपाध्यक्ष मोहम्मद अनवर कुरैशी, प्रकल्प प्रभारी विनोद कुमार वर्मा,
नरोत्तम सोनी, कैलाश चंद्र आत्रे, मदन दास स्वामी, रामरतन प्रजापत, स्कूल परिवार के राजेंद्र कुमार, राकेश गहलोत, मधुबाला, सुबी सिंह जाकर, चंद सोनी, सुनीता, रमजान खान, उर्मिला सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन विनोद कुमार वर्मा ने किया। माहेश्वरी भवन में अगस्त माह में रतनगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता, शंकरा आई हॉस्पिटल एवं जिला अंधता निवारण समिति जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित नेत्र चिकित्सा शिविर में 47 रोगियों के मोतियाबिंद की ऑपरेशन हुई थी। ऑपरेशन हुए रोगियों का शुक्रवार को जयपुर से आई डॉक्टरों ने टीम में आंखों की जांच कर रखरखाव से संबंधित दिशा निर्देश दिए। परिषद के प्रतिनिधि एडवोकेट रजनीकांत सोनी ने बताया कि 27 सितंबर को माहेश्वरी भवन के प्रांगण में शिविर का आयोजन किया जाएगा। परिषद के नरेंद्र झवन ने आगंतुक लोगों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। पड़िहारा के कस्बे के निकटवर्ती गांव भानेसर या तेज के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के स्टाफ सदस्यों ने आर्थिक सहयोग एकत्रित कर शुक्रवार को प्रधानाचार्य को सुपुर्द किया। संस्था प्रधान बाबूलाल कुमार ने बताया कि सभी स्टाफ सदस्यों ने 5-5 हजार रुपए की राशि का सहयोग प्रदान कर 50 हजार रुपए एकत्रित किए हैं, जिससे एक इन्वर्टर बैटरी, प्रधानाचार्य टेबल, एक कंप्यूटर टेबल व एक पानी की मोटर स्कूल के उपयोगितार्थ दी गई है। उन्होंने अध्यापकों के इस कार्य की प्रशंसा करते हुए भविष्य में भी शिक्षा हित में अनुदान देने का आह्वान किया। इस अवसर पर एसडीएमसी सचिव सोहन लाल ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस मौके पर नरोत्तम कुमार, राजेंद्र कुमार, रतनलाल, दुर्गा सिंह, मग्गाराम, भीवाराम सहित कई लोग उपस्थित थे। वार्ड संख्या 1 व 9 के बीच स्थित उस्मानिया मस्जिद के पास शुक्रवार को नुक्कड़ सभा का आयोजन कर लोगों को ड्रेनेज नेटवर्क की जानकारी दी गई। जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह ने ड्रेनेज योजना की जानकारी देते हुए बताया कि शहर में जल निकासी तंत्र स्थापित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 6 जगह चयनित की गई है, जिसमें हनुमान पार्क, रेलवे क्वार्टर के पास सराफ संफेल, परमाणाताल, मुख्य कैनानी व बीएसएनएल ऑफिस के पास पंपिंग स्टेशन का निर्माण कर शहर से जल निकासी की जाएगी। उक्त पानी को शहर के बाहर वन भूमि में छोड़ा जाएगा। इससे शहर में होने वाले पानी भराव की समस्या से निजात मिलेगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्लास्टिक थैलियों का प्रयोग कम से कम किया जाए। बहते हुए पानी में प्लास्टिक की थैलियां नहीं दी जानी चाहिए। बैठक में पार्षद अब्बास गौरी, मुस्ताक होकर, इंदु खां, मोबिन शेख, खादिम सिकंदर सहित कई लोग उपस्थित थे। सभा का संचालन आरजीआई कंपनी के मनीष कुमार नवल ने किया। नमस्कार, मैं प्रवीण सिंह राठौड़, जन सहभागिता इकाई आरईआईडीपी रतनगढ़। आज वार्ड नंबर 1 व 9 के बीच उस्मानिया मस्जिद में नुक्कड़ सभा का आयोजित किया गया। ये सभा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद आयोजित की गई। इस सभा में ड्रेनेज नेटवर्क के बारे में विस्तार से बताया गया कि रतनगढ़ में पानी भराव की काफ़ी समस्या है। इस योजना से पानी भराव से निजात मिलेगी, बीमारियों में कमी आएगी। लोगों से अपेक्षा की गई कि आप प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम प्रयोग करें व प्लास्टिक की थैलियाँ नाली में न बहाएं। और बताया गया कि इस योजना से सभी को लाभ मिलेगा और जो हम आशा है जो हमने बताया उनका लाभ लेंगे। धन्यवाद। बिजली की विभिन्न समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने जिला परिषद सदस्य राजकुमार सिहा के नेतृत्व में कुसुम देसर जीएसएस का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि बार-बार बिजली कटौती, कम वोल्टेज आने से घरेलू बिजली उपकरण जलने, सुलखनिया व दीपसर का फीडर अलग करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एएन अशोक मीणा मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों से वार्ता की। वार्ता के दौरान एएन ने बुखरेड़ी, सुलखनिया व दीपसर के फीडर अलग करने का आश्वासन दिया, तब जाकर ग्रामीणों का आंदोलन समाप्त हुआ। इस अवसर पर गांव कुसुम देसर, दीपसर, बुखरेड़ी, फ्रांसा, मेणासर, चारणवासी के सैकड़ों लोग उपस्थित थे। जीएसएस कुसुम देसर पे ग्रामीण जनों द्वारा धरना दिया गया था, जिसमें कुसुम देसर, भींचरी, बुखरेड़ी, फ्रांसा, चारणवासी, मेणासर, कनवारी, शीतसर के लोगों के द्वारा सैकड़ों की तादाद में वहाँ लोग उपस्थित थे। बिजली विभाग द्वारा 10 दिन से बार बार ट्रिपिंग की जा रही है। बिजली गांव में आ नहीं रही है। घरेलू कनेक्शन है, उनमें उनके उपकरण जल रहे हैं। इसलिए ग्रामीण लोगों द्वारा वहां पर धरना दिया गया था। अब ग्रामीण जनों की मांग थी कि भाई बिजली को बार बार क्यों जा रही है, तो अधिकारी बोलते हैं 33 गई हुई है और कोई कहता है फॉल्ट है। तो उसके बारे में अधिकारियों के साथ चर्चा की गई थी। अधिकारी अशोक मीणा द्वारा वहां आए थे, तो उन्होंने कहा, आश्वासन दिया है कि बुखरेड़ी फीडर को अलग कर देंगे ताकि आपकी समस्या का समाधान होगा और जो भी कोई फॉल्ट होगा उसको 24 घंटे के अंदर निकाल दिया जाएगा। ऐसा आश्वासन देकर हम हमारा धरना को समाप्त करते हैं। रतनगढ़ तहसील के गांव हुडीरा सिद्धांत की एक विवाहिता ने जीत द्वारा गाली गलौज व अभद्र व्यवहार करने का मुकदमा शुक्रवार को दर्ज करवाया है। सुमन पत्नी बालनाथ जोगी ने रिपोर्ट दी है कि वह 29 अगस्त की सुबह ओमनाथ के खेत में सब्जी लेने गई थी। जैसे ही वह झेकरा
रोड पर आई तो जेठ मालीनाथ ने उसे रास्ते में रोक लिया तथा गाली गलौज करते हुए उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। पुलिस ने सुमन की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मारपीट के परस्पर मुकदमे शुक्रवार को दर्ज हुए हैं। पुलिस ने बताया कि तहसील के गांव मालासर निवासी सांवताराम पुत्र जेठाराम मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि गुरुवार की रात वो घर में था। इसी दौरान कालूराम, रामचंद्र, गणेशाराम, माणक, पवन मेघवाल निवासी मालासर हाथों में लाठियां लेकर गाली गलौज करते हुए आए तथा उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। वहीं इसी प्रकरण में परस्पर मुकदमा दर्ज करवाती हुई रामचंद्र पुत्र रेखाराम निवासी मालासर ने रिपोर्ट दी कि वह भोजन करके सोने की तैयारी कर रहा था कि उसका भतीजा कालूराम दौड़ता हुआ आया। उसके पीछे गोरूराम, परतुराम, चोखाराम, सावताराम, ओम प्रकाश मेघवाल निवासी मालासर भी पहुंचे तथा इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने परस्पर मुकदमे दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। राजस्थान किसान सभा के जिला अध्यक्ष मदनलाल घिंडाला के नेतृत्व में किसानों का बिजली से संबंधित अनेकों समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना सहायक अभियंता कार्यालय जोधपुर स्कूल राजादेसर के आगे 17वें दिन भी जारी रहा। किसानों ने 14 व 16-17 अगस्त को विभाग को ज्ञापन देकर समस्याओं के समाधान की मांग की। 16 अगस्त 2023 से अनिश्चितकालीन धरने पर किसानों की 10 सूत्री मांगों को लेकर सहायक अभियंता और प्रशासन के साथ हुई वार्ता 24 अगस्त तक सिमसिया रोड पर स्थित जीएसएस पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर रखकर विद्युत आपूर्ति चालू करने का आश्वासन किसानों को दिया गया था, लेकिन आज 1 सितंबर तक भी विद्युत आपूर्ति चालू नहीं हुई है। किसानों की मूंगफली की फसल नष्ट हो रही है। किसान परेशान नजर आ रहे हैं। जेगड़िया जीएसएस को शुरू करने के काम में भी कोई प्रगति नहीं हुई है। किसानों की प्रमुख मांगे जेगड़िया जीएसएस को शीघ्र शुरू किया जाए। सिमसिया रोड जीएसएस अतिरिक्त ट्रांसफार्मर रखकर 24 घंटे में विद्युत आपूर्ति चालू की जाए। बानुदा, सिकराली, हामुसर, थामड़ा, बाड़ा के किसानों को 5 घंटे ही बिजली मिल रही है। इनको 6 घंटे बिजली दी जाए तथा बकाया बिजली की शीघ्र पूर्ति की जाए। लोड बार के अनुसार किसानों को डीपी दी जाए। बकाया कनेक्शन के लिए डिमांड भरती ही किसानों को तुरंत डीपी दी जाए। किसान का ट्रांसफार्मर जलने पर 24 घंटे में दूसरा ट्रांसफार्मर दिया जाए। सप्लाई लाइन में फॉल्ट आने पर 2 घंटे में फॉल्ट निकाला जाए। ढाणियों में घरेलू कनेक्शन के लिए लगी डीपी पर आसपास के दूसरे किसानों को भी ढाणी कनेक्शन दिए जाए। किसानों को बिना ट्रिपिंग लाइट दी जाए। लेड भार जाँच करते समय 440 वोल्टेज दिया जाए, अन्यथा लोड भार की जांच स्वीकार नहीं है। आज धरने पर रतनगढ़ एक्सएन भूपेंद्र सिंह, राजादेसर नायब तहसीलदार रतनलाल रोहनल, सदार शेर आरएलपी नेता लालचंद मून, चंद्रप्रकाश घिंडाला वाइस चेयरमैन, बहादुर कामरेड, गिरधारी सिंह जेगणिया, आरएलपी नेता सोनमल ढाका, नंदलाल स्वामी, भागीरथ सिंह लूणासर, रतनलाल बिजारणिया, हिमाराम खोत, हनुमानाराम खिच्चर, जगदीश खुड़ी, लालचंद बिजारणिया, ओम प्रकाश सिलू, रामुदान चारण, जगदीश बेनीवाल, महेंद्र सिंह, किशन बिजारणिया, हरवाना राम सिलू, विजयपाल कड़वासरा, सहीराम कड़वासरा, केसर सिंह बीका, मदनलाल कलवानिया, रामनाथ सिद्ध, गणेश करवारसा सहित अनेक किसान मौजूद रहे। किसानों की बिजली से संबंधित अनेक समस्याओं को लेकर के 17 दिन से अनिश्चितकालीन धरना सहायक अभियंता कार्य राजलदेसर जोधपुर डिस्कॉम चल रहा है। बार बार किसानों ने ज्ञापन दिया है, लेकिन विभाग की तरफ से सिर्फ थोथे आश्वासन मिल रहे हैं। काम में अभी तक संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। किसानों की जो प्रमुख मांगी है उनमें जेगड़िया जीएसएस को चालू करना, जो कि अभी तक चालू नहीं हुआ है। सिमसिया रोड स्थित जो जीएसएस है उस पर एडिशनल ट्रांसपोर्ट रखना, वो इन्होंने रख दिया आनंद फानन में, लेकिन अभी तक विधिवत चालू नहीं हुआ है। इसके अलावा जो हामुसर, सिकराली, भानुदा, थामड़ा, बाडा के किसान हैं, उनको आज से 6 दिन पहले 48 घंटे लाइट बंद रखी गई थी। और यहाँ वार्ता में अयन साहब ने वादा किया था कि हम 5 घंटे इनको नियमित रूप से लाइटें देंगे, उसके बाद में 6 घंटे कर देंगे। लेकिन पिछले 28 घंटों से इनको फिर से बिल्कुल लाइट नहीं मिल रही है घरेलू और सिंचाई के लिए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इन किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। इसके अलावा किसानों को 6 घंटे लगातार बिना ट्रिपिंग के बिजली मिले, उसमें भी अभी तक कोई संतोषजनक सुधार नहीं हुआ है। जो किसानों के ट्रांसफार्मर जल जाते हैं वो 24 घंटे में उनको मिलने चाहिए, अदरवाइज उनकी फसल है वो जल के नष्ट हो जाती है। इसके अलावा जिनका एलटी कनेक्शन का डिमांड भर दिया जाता है उनको तुरंत कनेक्शन मिलना चाहिए, लेकिन ये 2-2 साल तक नहीं देते हैं। इससे किसानों को बड़ा नुकसान होता है। इसके साथ साथ लोड भार के अकॉर्डिंग किसानों को डीपी मिलनी चाहिए, लेकिन ये लोड भार से कम क्षमता की डीपी देते हैं, जिससे वो बार बार जलता है और बाद में ये जल्दी से देते नहीं है। किसानों की फसलें जलती है और लाने जाने का 3000 का किराया लगता है। और ढाणियों में जो कनेक्शन दिए हुए हैं वहाँ पर डीपी लगी है। अन्य किसानों को भी कनेक्शन देके 24 घंटे लाइट दो, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सारी किसानों की ज़रूरत मांगी है, लेकिन अभी तक संतोषजनक समाधान नहीं हुआ है। आज हमने पहले ही इनको परसों नोटिस देके
मीडिया में देख करके अवगत करवा दिया था कि अगर 31 तारीख तक समाधान नहीं हुआ तो किसान बिजली बोर्ड की तालाबंदी करेंगे, घेराबंदी करेंगे। आज सुबह से 10 बजे से तालाबंदी चल रही है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि एक जैन को यहाँ पर बैठा रखा है। इसके अलावा IN है, वो वार्ता के लिए नहीं आ रहा है, एक्शन नहीं आ रहा है, किसी भी प्रकार का उच्च अधिकारी विभाग का या प्रशासनिक अधिकारी नहीं आ रहा है। जब तक प्रशासनिक अधिकारी उच्चाधिकारी आकर के यहाँ किसानों से वार्ता नहीं करेंगे तब तक धरना जारी रहेगा और तालाबंदी जारी रहेगी। फार्मर सिमसी रोड GSS पर वो हमने कल पूरी कर दी थी, उसका ऑर्डर किसानों को चार्ज कर दिया है। और रही बात जगड़िया GSS की, तो उसकी क्रॉसिंग की NOC आ गई है और जल्दी काम शुरू होके हम उसको करवाने के प्रयास में। तो थी बाणीदा वाली, तो उस पर आला से 220 पे एक और 100 MVA का ट्रांसफार्मर है जो चार्ज कर दिया आज, और आज शाम को या रात में वो उसको उस पर लोड लेने की संभावना है। आज हमारी किसान सभा की तरफ से 16 तारीख को 14 तारीख को हमने ज्ञापन दिया और 16 तारीख से यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और हमारी सुनाई है वो अभी तक नहीं हुई है। मैं कहना चाहता हूँ इस बिजली बोर्ड के अधिकारियों को और इस राजस्थान के जो जनप्रतिनिधि है, राजस्थान सरकार है, इनको मैं कहना चाहता हूँ कि आपने ये किसानों की क्यों मजाक बना रखी है। सिंगल पेज लाइट है वो बिल्कुल नहीं मिल रही है। हमारा ज्ञापन में जो मेन बिंदु था कि सिंगल पेज लाइट है वो 24 घंटा किसानों को दो, डाणियों के कनेक्शन है वहाँ पर उनको 24 घंटा लाइट दो, और जो किसान की डिप्पी जल जाती है वो 5-5, 7-7 दिन तक उसको वापस चेंज करके नहीं दी जा रही है। दूसरी बात वोल्टेज की समस्या थी, 2 GSS बनना था, वो हमारी किसान सभा के धरना देने के बाद में इस पर थोड़ा दबाव बना, वो काम पूरा हुआ है, एक काम हुआ है, 1 GSS का अभी बाकी है। और दूसरी बात जो ये बानीदा मुसर ये 6-7 गांव है, इन गांवों की लाइट है वो 3 दिन तक पीछे 10 दिन पहले पूरी काट दी गई थी और अभी 2 दिन से इन गांवों की लाइट है वो कटी हुई है। तो मैं कहना चाहता हूँ ये गांव कोई पाकिस्तान में बसता है क्या? यहाँ कोई नहीं है क्या? इस जो भी जनप्रतिनिधि है, कांग्रेस सरकार के नेता है, कांग्रेस राजस्थान की सरकार है, यहाँ के SC एक्शन और ऊर्जा मंत्री, इनको सब तक ये सूचना पूछ गई है, तो इनका समाधान क्यों नहीं हो रहा है? अगर आज हमने ये फैसला ले लिया कि अभी तो ये एन ऑफिस के आगे ताला दिया है, अगर आज उच्च अधिकारी आ जाए हमारे से वार्ता कर ले, वरना NH 11 पूरा जाम करेंगे। आज तो हमने सोचा कि एक बार इन्हीं को रोक के बैठते हैं और किसानों को गांव में फोन किया हुआ है, जनसंख्या थोड़ी कम थी इसलिए हमने, और SHO साहब ने, थानेदार साहब ने भी रिक्वेस्ट किया था कि मैं आ रहा हूं, उतने में आप रुकना। तो हम यहीं बैठे हैं, उच्च अधिकारी आ रहे हैं, हमारी बात अगर मांगे हमारी वो समस्या का समाधान करेंगे, मांगे पूरी करेंगे तभी तो ठीक है, वरना हम यहाँ किसान इकट्ठे हो रहे हैं, अभी गाँव से आ रहे हैं और हम NH 11 पूरा जाम करेंगे। ऐसे हमारी समस्या का समाधान है वो नहीं होएगा। आज 17 दिन हो गया इन लोगों ने मजाक बना रखा है हमारा। हम यहाँ पर SC एक्शन, कलेक्टर और ऊर्जा मंत्री तक यहीं पर बुलाएंगे, चाहे हमारे को जेल हो, चाहे फांसी हो, चाहे कोर्ट कचहरी, कुछ भी हो। किसान एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जारी रहा। हमने प्रशासन को बारगाह अवगत कराया कि इस प्रकार की समस्या जैसे जगड़िया GSS को सुचारू रूप से चालू करिए, सिमसिया रोड पे जो GSS ट्रांसफर है तो उसको यथावत चालू किया जाए। तो कुछ किसानों के प्रदर्शन के चलते इन्होंने व्यवस्था की है, लेकिन बानीदा, हामुसर, शिकराली, बाड़ा की ढाणी, इन लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है। 1 घंटे इनको पर्याप्त बिजली नहीं दी जा रही, जबकि मांग है 6 घंटे। उसी चलते आज हमने तालाबंदी की है। तो मोटा मोटी रूप यही है कि हमने आज इनका बारवा कर दिया है। शाम को हम खाने का प्रोग्राम करेंगे, कल आज व्यवस्था सही रखेंगे तो ठीक है, नहीं कल इनका घड़ा बनने का कार्यक्रम जारी रखेंगे। 17 दिन से ये धरना चल रहा है किसानों का, और ये समस्या आपको गुरु जी ने बताई। 10-12 गाँव की जो मुख्य समस्या है लाइट की है, 6 घंटा बिजली की, और सिंगल पेज 24 घंटा लाइट की है, ट्रेनिंग की है। ये समस्या है जो आज तक 17 दिन से लगातार किसान धरने में बैठे हैं और कोई अधिकारी बातचीत करने के लिए इनके पास नहीं आया। खाली सिर्फ आश्वासन दिया, फोन ही अटेंड नहीं करते अधिकारी, जैन एक्शन फोन नहीं उठा रहे हैं, तो बड़ा दुर्भाग्य है। और एक तरफ सरकार कह रही है हम लाइट 24 घंटा दे रहे हैं, किसानों को फ्री बिजली दे रहे हैं। देखिए कितनी फ्री बिजली दे रहे हैं, 1-1 घंटा भी बिजली नहीं रहती है यहाँ पे किसानों को। सिंगल पेज तो रहती नहीं है, घरों में लाइट नहीं है, लोग मोबाइल चार्ज नहीं कर सकते हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी सर? आगे रणनीति ये है कि हम अगर हमारी बात आज अधिकारी बात नहीं मानेंगे तो सोमवार को जो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, चाहे रोड जाम करना पड़े या जो भी, हम सारे बैठ के तय करेंगे और इसके अनुसार हम आगे की रणनीति तय करेंगे।